स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको आपके काम की इन्फॉर्मेशन देता है। कोई झूठे कमिटमेंट नहीं, कोई आपको रूमर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है, जो आपको लॉस से बचा सकती है। और हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो आपको प्रॉफिट भी बना कर दे सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया था फ्राइडे वाले दिन, ये 25,000 का कॉल का प्रीमियम आप क्लियरिटी से देख सकते हैं, एग्जैक्ट हमारी जगह पर ही आया। अगर आप यहाँ एंट्री बना लेते तो इजीली ये आपका ऑलमोस्ट, ये मानो कि 1:2, 1:3 का आपका टारगेट अचीव होता हुआ आपको इजीली दिखाई देता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज एनालाइज करेंगे। और कल के बारे में बात करेंगे, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी जैकपॉट कौन सा प्रीमियम बन सकता है, कहाँ से उसकी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, टारगेट क्या होंगे, हर एक चीज को समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे, जिस हिसाब से डाउ जोन्स फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ, तो हर एक इंसान है ना बिल्कुल हद से ज्यादा पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि 2% के अप्रोक्स डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो हर जगह है ना सिर्फ बुलिशनेस 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 ही छाई हुई थी। उसी की देन की हमारा मार्केट खुलता है गैप अप। लेकिन जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे थे ना, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, उन सभी लोगों को एलिमिनेट किया यहाँ लाकर। कैसे? मैं आपको सामने 25,000 के कॉल का प्रीमियम भी दिखा रहा हूँ। मैंने कल फ्राइडे वाले दिन क्लियर बताया था कि यहाँ अगर ये प्रीमियम आता है तो हम अवॉइड करेंगे, बिना किसी बुलिशनेस के यहाँ बाय नहीं करेंगे। तो होप आप लोगों ने यहाँ इस कॉल को बाय नहीं किया होगा, और जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया होगा 80 से 88 90 की रेंज के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इनको स्टॉप लॉस दिया गया, क्योंकि बहुत से लोगों के लास्ट कल का ये 66 रुपए वाला लो स्टॉप लॉस होगा। तो ये लो कटते ही या आज का लो कटते ही सब सारे कॉल बायर्स आउट हो गए होंगे। फिर अगर आप देखोगे कि प्रीमियम्स को चलाया गया, लेकिन ऐसे चलाया गया कि जो यहाँ नीचे बाय करके होल्ड करके बैठा, जो बाय करके होल्ड किया होगा ना, वो ही बंदा इस प्रॉफिट को कैप्चर कर पाया होगा। जो डिसिप्लिन मैनेजमेंट या कैंडल टू कैंडल्स ट्रेड करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होंगे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ कॉल के प्रीमियम को बिल्कुल एक टाइट वे में चलाया गया ताकि रिटेल कम्युनिटी पैसा ना बना पाए। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो लोग यहाँ कहीं आकर यहाँ वापस से है ना 90 से 100 की रेंज में कॉल को बाय कर रहे थे, मतलब यहाँ कहीं आके ऊपर की अब निफ्टी और ऊपर जाएगा, यहाँ कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, उन सभी लोगों को वापस से मार्केट ने लॉस में बिठा दिया। मतलब जो यहाँ कॉल बाय कर रहे थे उन सभी लोगों को आप क्लियरिटी से देख सकते हैं कि निफ्टी कुछ ज्यादा दूर क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप कॉल का प्रीमियम देखोगे ना, तो इसका हाई जो था 98 का था, और ये क्लोज हुआ है 74 पे। ऑलमोस्ट 24 पॉइंट माइनस में ये क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो फ्राइडे वाले हाई और लो के बीच में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो कल की इसमें हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, और ट्रेड कैसे करना चाहिए, कल का क्या प्लान होगा, तो हम उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी का यही चार्ट रहेगा। प्रीमियम हम 25,000 का यूज करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर तेजी से जाता है तो अगर जो वैल्यू बढ़नी होगी ना, वो 25,000 के कॉल में ही हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हम सबसे पहले वो चीज समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए हम एक बार समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉल की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा है ना ये आपके लिए अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर, या फिर यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना निफ्टी फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो इन दोनों ही सिनारियो में क्या होगा ना, पूरी जनता कोल 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 साइड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब डाउ जोन्स को देख के सैटरडे संडे यूट्यूब सुने होंगे कि भाई बुलिशनेस आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, अपना मार्केट भी पॉजिटिव होगा। तो ये बैकफायर भी कर सकता है अगर आप ये चीज सोच के बैठे हो। क्योंकि ऑप्शंस मार्केट में, इंडियन इंडियन के ऑप्शंस मार्केट में अभी इस पूरे मंथ में गिने चुने दिन वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, मोमेंटम देखने को मिला है। अदरवाइज ऑप्शंस को इस तरीके से चलाया जा रहा है कि प्रॉफिट बनाना बहुत खांडे की धार हो चुका है भाई, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, तो ये जो हमारा 25,000 का कॉल ऑप्शन है ये आ जाएगा भाई 80 रुपए के ऊपर, 80 रुपए, 85 रुपए, ठीक है। और यहाँ कहीं अगर आपको आके कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो ही हम इसे देखेंगे, बाय करने का सोचेंगे। और कहाँ तक के लिए सोच सकते हैं, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 100 रुपीज का, और दूसरा जो होगा वो 125 तक का होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब ये अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट आता है, यहाँ प्रीमियम सस्टेन करता है, यहाँ कहीं प्रीमियम क्या करता है, सस्टेन करता है, और कोई बाइंग प्रेजेंस, स्ट्रोंग बायर हमें यहाँ दिखाई देता है तो ही, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, निफ्टी आ ही इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन फेलियर केस होगा। या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेकडाउन कर देता है,
ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो ये जो प्रीमियम है ये हमें, ये हो सकता है कि 55 रुपए के नीचे आता हुआ दिखाई दिए। ठीक है, 55 रुपए के नीचे आ जाए, ये आ जाए भाई साहब 25 से 40 वाली रेंज में। तो 25 से 40 वाली रेंज में आने के बाद इससे होगा क्या ना, 25 से 40 के रेंज में कब आएगा, जब ये लो कट जाएगा, और ये लो कटते ही पूरी दुनिया बियरिश हो जाएगी। तो यहाँ कोल का प्रीमियम कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, तब ये प्रीमियम आपको मिलेगा 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, और नीचे से अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है तो फिर इसे हम 55 रुपए तक के लिए, या फिर है ना 66-70 रुपए तक के लिए, 80 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पुट का ऐसा कौन सा प्रीमियम है निफ्टी में जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो 24,900 का मैं पुट लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो 24,900 का जो हमारा पुट है, इसमें हमें अच्छी वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको वैल्यू वैल्यू देता है, और वैल्यू वाली चीज है कि वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, सस्ते दामों पे मिलेगी। ठीक है, इनसाइडर एफआईडीए वाले यहाँ कहीं नहीं खरीदते हैं ऊपर के महंगे प्राइस, एक्सपेंसिव प्राइस पर, वो लोग सस्ते दामों पे खरीदते हैं। ठीक है, तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या ब्रेकआउट देता है, इन दो सिनेरियो में अगर होता है कि निफ्टी ऊपर भागता है, गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर ही ऊपर भागे जाता है, तो हमारा ये जो 24,900 का पुट है ना दोस्तों, ये हमें मिलेगा ही कहाँ, यहाँ कहीं मिलेगा, ये 15 से 20 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। ठीक है, और 15 से 20 रुपए की रेंज में आने के बाद अगर हमें कोई बाइंग दिखाता है या कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो इजीली 34 रुपए, और अगर अच्छी ये मान लो कि अच्छी पावर रही पुट में चलाने की, या मार्केट तेजी से ऊपर से गिरता है, तो ये आपको 52 रुपए, और 52 रुपए के बाद ये आपको 90-95 रुपए भी जाता हुआ दिखाई देगा। लेवल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अपसाइड के लेवल। वो है ये वाला, एक तो 52 रुपए का है। ठीक है, और 52 रुपए के बाद जो हमारे पास लेवल है दोस्तों, वो है ये वाला 82 रुपए का। ठीक है, अब अगर गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारा ये पुट का प्रीमियम या तो आएगा यहाँ 50 रुपए के ऊपर। ठीक है, या फिर आ जाएगा ये सीधा 52 रुपए के ऊपर। ओके, लेकिन यहाँ आने के बाद जब तक हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं देगा, कोई बुलिशनेस नहीं दिखाएगा, कोई बायर प्रेजेंस नहीं दिखाएगा, ये पर्टिकुलर पुट तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से कोई बाइंग प्रेजेंस दिखा देता है तो ये इजीली 82 रुपए से लेकर और ये जो 100 रुपए तक का टारगेट है ये हमें देता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे निफ्टी के कॉल ऑन पुट, आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो सेंसेक्स भी फ्राइडे के हाई और लो के अंदर ही फंसा हुआ है। सेंसेक्स के कौन कौन से प्रीमियम है जो हमारे काम के कल के हो सकते हैं, जिनमें वैल्यू हमें आती हुई दिखाई दे सकती है, कौन से ऐसे कॉल है, कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। तो दोनों पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, सेंसेक्स में भी। तो सेंसेक्स के मैं पुट लगा लेता हूं, कौन कौन सा हम देखेंगे दोस्तों। एक तो 81,900 का पुट देखेंगे, सॉरी 81,900 का हम कॉल देखेंगे, और पुट देखेंगे दोस्तों 81,200 का। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉल, क्योंकि अभी दुनिया अंधी हो चुकी है, सबको बुलिशनेस बुलिशनेस ही दिखाई दे रहा है। तो 81,900 का कॉल हम देखेंगे, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है उसकी प्लानिंग जानना सबसे मेन बात है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ये जैकपॉट हो सकता है, कल अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस काफी हो सकते हैं। तो कुछ भी गलती मत करना, ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट सब स्ट्रोंग रखना भाई, ऐसा नहीं अंधों की तरह जुआ खेलो, पूरा पैसा एक में डालो, ये गलत चीज है। सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स मान लो कि फ्लैट खुलता है, ब्रेकआउट कर देता है इस पर्टिकुलर 81,700 के नीचे नीचे, तो सेंसेक्स बियरिश ही है। ठीक है, अब मान लो कि गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर चार्ज करता है, तो होगा क्या ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, ये 81,900 का कॉल का प्रीमियम ये आ जाएगा दोस्तों 100 रुपए के ऊपर, 100-103 के ऊपर आ जाएगा, या फिर अच्छा खासा भागता है तो ये आ जाएगा 140 रुपए के ऊपर। तो इन दोनों ही सिनेरियो में हम इसे ऊपर के लेवल पे अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डिप का वेट करेंगे, और डिप पे अगर हमें फिर से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या बायर प्रेजेंस दिखती है तो हम इसको ऊपर के लेवल, ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। इसके अपोजिट अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना मान लो कि यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से लो काट देता है, ये जो हमारे पास लास्ट लो है सेंसेक्स का, ये वाला फ्राइडे वाला लो, अगर ये भी काट देता है, तो ये जो हमारा प्रीमियम है ना 81,900 का, ये हमें मिलेगा कहाँ पे, यहाँ 20 से 40 की रेंज में। और 20 से 40 की रेंज में आने के बाद अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, ठीक है, कोई बाइंग प्रेजेंस अगर दिखती है तो ये इजीली 67 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और मान लो अच्छा तेज अगर फ्लो आता है अपसाइड के लिए नीचे से लो कट होने के बाद, तो ये 137 रुपए तक, 150 रुपए तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पुट। पुट देखेंगे हम 81,000
पास का ही पुट देखेंगे जिनमें वर्थ ऐड हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 81,200 नहीं, 81,300 का हम पुट देखेंगे। और लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है या इसको ट्रेड करने की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सबसे पहले हम एक बार को वो समझ लेते हैं कि भाई क्या इसमें हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, इसको कैसे हमें ट्रेड करना है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के सिनारियोज में। ओके। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो नो डाउट ये प्रीमियम जो आपको मिलेगा ये मिलेगा भाई 15 से 20 25 रुपए की रेंज में, ठीक है। और इस रेंज में आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन या फिर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है ये पर्टिकुलर प्रीमियम, तो ये इजीली 40 रुपए 70 रुपए और अच्छा अगर फॉल आता है तो ये इजीली 160 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सिनेरियो कब है, जब सेंसेक्स जो है वो गैप अप खुलता है या ब्रेकआउट करता है और ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा, टूटेगा। तो 15 से 20 25 रुपए की रेंज में अगर आकर हमें एक ये कोई हमें बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो इजीली ये 60 रुपए से लेकर 72 रुपए और 160 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से नीचे की तरफ भागता दिखे, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम आ जाएगा यहाँ 72 रुपए के ऊपर। और 72 रुपए के ऊपर आने के बाद अगर हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन या फिर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, तो हम इसे इजीली 160 रुपए से लेकर यहाँ 280 रुपए तक के लिए सेंसेक्स के इस प्रीमियम को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन प्रीमियम्स पर नजर बनाए रखना, ताकि आप लोग कल लॉस से बच सको, लॉस ना कर सको, क्योंकि आप बहुत गंदे तरीके से बहुत से लोग ट्रेड करते हैं और ब्लेम करते हैं दुनिया को। नहीं भाई, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, दुनिया को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको ही अपना फंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, आज के आई के ऊपर आ जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ये जो 55,400 का लेवल है ये काट देता है, या फिर खुल ही जाता है बड़ा गैप अप 55,400 रुपए के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ हमें सीई अवॉइड करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो इसके भी हम कॉल एंड पुट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी कौन कौन से कॉल और पुट है जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, जिन पे हमें अच्छा वैल्यू इंक्रीजमेंट देखने को मिला जा सकता है, ठीक है। चलो, तो हम देख लेते हैं 55,400 का कॉल, ठीक है। अब 55,400 का कॉल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि गैप अप खुलता है, सेंस सॉरी बैंक निफ्टी जो है वो अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, और ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये आ जाता है भाई 150 रुपए के ऊपर, ठीक है। और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, ये कोई एंट्री पॉइंट दिखाता है या फिर कोई बाइंग का हमें कोई कंफर्मेशन दिखाता है, तो ये इजीली हमें 220 रुपए से लेकर 280 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, मान लो कि इन लोज के आसपास खुल जाए या ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, तो ये प्रीमियम हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ये आ जाएगा भाई 100 से 80 रुपए की रेंज में, ठीक है। तो अगर ये आपको 50 60 70 की रेंज में आकर अगर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, तो ये इजीली वापस है ना 150 रुपए तक के लिए बाउंस एक दे सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई पुट का कि कौन सा पुट है जो हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा पुट है जिसको हमें रडार में रखना चाहिए, तो हम देख लेते हैं ये 54,900 वाला, ठीक है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो ये हमें जल्दी इंदा मनी होता हुआ दिखाई देगा। ओके, जैसा कि मैंने कल बताया था ये कल की ही ड्राइंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल भी मार्क है एग्जैक्ट वहीं से हम जो प्रीमियम बताते हैं एग्जैक्ट वहीं से ये प्रीमियम रन आउट करते हैं, अच्छा चलते हैं, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम हमें नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा, अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो ये जो हमारा पुट है 54,900 का ये हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। और लेकिन यहाँ अगर ये 30 से 50 की रेंज में आकर अगर कोई हमें बाइंग प्रेजेंस दिखाता है या कोई अच्छा बाइंग पॉइंट दिखाता है कि हाँ भाई मैं ऊपर जाऊंगा, तो ये इजीली 68 रुपए तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अच्छा ही अगर मार्केट गिरता है, फिर बैंक निफ्टी गिरता है तो 118 या फिर 229 ये लेवल हमें इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि सेंसेक्स सॉरी बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो ये प्रीमियम आ जाएगा यहाँ कहीं 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, या फिर आ जाएगा यहाँ कहीं 120 रुपए के आसपास, ठीक है। तो यहाँ इसे सीधा सीधा ट्रेड नहीं करना है, यहाँ अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है तो ही हम 230 रुपए के लिए जाएंगे, अदरवाइज ऊपर अगर ये यहाँ कहीं खुल जाता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे, बाय ऑन डिप ही हम इस प्रीमियम को देखेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।